तो हमारा अगला शब्द है आले। चलिए इस वर्ड को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले इसका मतलब क्या है? आइए इसके कोर कंसेप्ट यानी इसके असली मतलब को आसानी से समझें। ओके, तो वर्ड है ओले। इसे कहते हैं ओले। मेरे साथ बोलकर देखिए, ओले। बहुत बढ़िया। तो अले का सीधा सा मतलब है किसी डर, शक या चिंता जैसी फीलिंग्स को कम करना या बिल्कुल शांत कर देना। जैसे किसी को तसल्ली देना। इसका इस्तेमाल दर्द या भूख जैसी फिजिकल चीज़ों से राहत पाने के लिए भी होता है। बेसिकली किसी भी नेगेटिव चीज़ को हल्का करने के लिए हम अले वर्ड का यूज़ करते हैं। अब देखिए, किसी भी नए वर्ड को ठीक से समझने का सबसे अच्छा तरीका है यूज इट इन एक्शन। तो चलिए ओले को कुछ सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं। इससे इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू allay पब्लिक fears अबाउट द न्यू पॉलिसी। इसका मतलब है कि सरकार नई पॉलिसी को लेकर लोगों के मन में जो डर है उसे शांत करने की कोशिश कर रही है। यहाँ allay का यूज fears यानी डर को कम करने के लिए किया गया है। अब ये दूसरा सेंटेंस देखिए कितना प्यारा है। अ हग फ्रॉम हिज मदर हेल्प्ड टू अले द चाइल्ड्स एंग्जाइटी। मतलब माँ के बस गले लगाने से बच्चे की सारी घबराहट, सारी एंग्जाइटी शांत हो गई। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक छोटा सा एक्शन भी बेचैनी को अले कर सकता है। और हमारा तीसरा सेंटेंस है, ही टुक अ डीप ब्रेथ टू अले हिज नर्व्स बिफोर द प्रेजेंटेशन। यानी प्रेजेंटेशन से पहले उसने अपनी घबराहट को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। तो टू अले हिज नर्व्स का मतलब हुआ नर्वसनेस पर काबू पाना। सिंपल। अच्छा, ये वर्ड आपको सिर्फ रोज की बातों में ही नहीं बल्कि न्यूज़ और मीडिया में भी अक्सर मिलेगा। आइए इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, ये एक एक्चुअल न्यूज़ हेडलाइन है। सेंट्रल बैंक टेक्स मेजर्स टू अले मार्केट कंसर्न्स ओवर इन्फ्लेशन। इसका मतलब हुआ कि जो सेंट्रल बैंक है वो महंगाई को लेकर मार्केट में जो चिंताएं हैं उन्हें शांत करने के लिए कुछ कदम उठा रहा है। यहाँ अले मार्केट कंसर्न्स का मतलब है फाइनेंशियल दर को कम करना। चलिए, अब जब आप आले का मतलब समझ गए हैं तो अपनी वोकैब्युलरी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। इसके कुछ सिमिलर्स यानी सिनोनिम्स और ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स देखते हैं। तो आले के सिनोनिम्स हैं सूद, रिलीव, रिड्यूस और ईज। इन सब का मतलब कम करना या राहत देना ही होता है। और दूसरी तरफ इसके एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स हैं एग्रीवेट, इंटेंसिफाई, प्रोवोक और एक्साइट। इन सब का मतलब है किसी चीज को और बढ़ाना या उकसाना। तो अब आपके पास अपनी वोकैबुलरी में ऐड करने के लिए एक बहुत ही शानदार वर्ड है। इसे अपनी डेली बातचीत में यूज करने की कोशिश जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वर्ड के